यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड यानी कोर्स कर रहे हैं तो वहां पे आप ऐसा बहुत सारा उपकरण देखे होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये उपकरण होता क्या है और ये काम कैसे करता है और इसका काम क्या होता है। कि चीज आपको समझ में नहीं आती है और आप ऐसी डिवाइसों को जैसे आप देखते हैं सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, हम इसको कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। आज मैं इसी के बारे में आपको सिखाऊंगा। यदि आप ये मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो 100% ये आप इस चीज को समझ पाएंगे कि चीज होता क्या है और काम कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका नाम ये है कंडक्टर, यानी इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्टर। ये कॉन्टेक्टर क्या होता है, किसी भी वो डिवाइस सप्लाई को ऑन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी आप ऐसे नॉर्मल भाषा में समझ लें कि इसको जो है हम लोग स्विच के रूप में भी बोल सकते हैं, यानी इसको स्विच भी बोल सकते हैं। यानी ये ऐसा डिवाइस है जो जिसका प्रयोग स्विच के रूप में भी किया जा सकता है। तो ये कॉन्टेक्टर स्विच है। ये क्या करता है, ऑब्वियसली आप देखे होंगे जो मोटर होता है, जो बड़ा बड़ा मोटर होता है जिसमें जैसे आपका 10 किलोवाट का मोटर हो गया, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, यानी इससे बड़े बड़े जो मोटर होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए आप एमसीबी से स्टार्ट जैसे करेंगे वो आपका स्पार्किंग की वजह से एमसीबी खराब हो जाएगा। वहां पर ये उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता है। ये कॉन्टेक्टर बेसिकली क्या करता है कि आपकी सप्लाई को तुरंत ऑन करता है। जैसे ये कॉन्टेक्टर आपका ऑन करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन होता है ये ऐसे सप्लाई को तुरंत ऑन कर देता है, यानी 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, ये सप्लाई को तुरंत ऑन कर देता है। जैसे आपका ये सप्लाई को ऑन करता है तो ये आपकी जो 3 फेज की सप्लाई होती है मोटर के पास में तुरंत जाती है और मोटर स्टार्ट हो जाता है। वहां पर प्रोटेक्शन के लिए, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपका लगा हुआ है ओएलआर, यानी उसको बोलते हैं ओवरलोड रिले। ये रिले का कार्य क्या होता है, मोटर को शॉर्ट सर्किट से बचाना या ओवरलोड से बचाना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कॉन्ट्रेक्टर के बारे में। कॉन्ट्रेक्टर का कार्य होता है मोटर को स्टार्ट करना, यानी एक स्विच के रूप में ये आपका कॉन्ट्रेक्टर कार्य करता है। ये कॉन्ट्रेक्टर अलग अलग कंपनी के भी आते हैं, जैसे एमएनएक्स का हो गया और एचटीसी का हो गया, और उसके साथ में बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, ML1 ML2 ऐसे बहुत सारे मॉडल भी आते हैं। ठीक है, और MNX 60, MNX 50, MNX 40, MNX 70, MNX 80, तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन के तौर पे आते हैं जहां पे जिसका यूज होता है उसके हिसाब से यूज होता है। अगर आप इसका डाटा चाहते हैं तो इसका डाटा भी मैं आपके स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। आप इस डाटा में आप जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन सा मॉडल का आता है और कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, यदि आप इसका डाटा व्हाट्सएप पे पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आपको डाटा लिख करके जरूर भेजिएगा। वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि इसका डाटा क्या होता है, कितना इंटरलोड लेता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, कितने मोटर की एचपी यानी कितने एचपी का मोटर रहेगा, तो वहां पे कितने का कॉन्टेक्टर यूज करेंगे, कितने का रिले यूज करेंगे, सभी चीजों के बारे में पूरा ऑप्शन मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा और आप देख सकते हैं। तो इसका नाम होता है कॉन्टेक्टर, यानी ये वो जो होता है ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और वहीं पे इसके बाद जो सप्लाई आती है क्या जाती है ओएलआर के, या जो ओएलआर का यूज होता है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, मोटर की प्रोटेक्शन के लिए, जिससे मोटर होता है आपका ओवरलोड से बचता है और शॉर्ट सर्किट से बचता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ओएलआर और कॉन्ट्रेक्टर के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यदि आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसी इलेक्ट्रिशियन सेफ्टी ऑफिसर के रिलेटेड में वीडियो बना करके आपके पास में शेयर करता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।